खत्म हुआ सीमा हैदर का खेल, सामने आ गई सीक्रेट चैट। कहाँ बदली थी करेंसी, कहाँ से खरीदा था मोबाइल और सिम। बेनकाब हुए सीमा हैदर के सारे राज, बेनकाब हुए सीमा हैदर के सारे राज। गुस्से में ससुर ने खोली सीमा हैदर की पोल। अब सऊदी अरब से भारत आएगा गुलाम हैदर, पबजी की कहानी में निकला झोल। सच्चाई सुनकर सचिन के भी उड़ गए होश। सीमा हैदर ने भारत नेपाल के 8 बॉर्डर खंगाले, फिर सिद्धार्थनगर से मारी एंट्री। पैक हुआ सीमा का सामान, जल जाएगी पाकिस्तान। सीमा हैदर को लगा था कि उसने एजेंसियों को मात दे दी है, लेकिन सीमा को अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय एजेंसियों ने कितना बड़ा दांव चला है। जांच के बाद सीमा को आज़ाद छोड़ दिया गया था और अंदर ही अंदर पाकिस्तान भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। यूपी एटीएस सीमा की व्हाट्सएप चैट निकालकर खंगाल चुकी है। उसमें सीमा हैदर का बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ पर सीमा हैदर के ससुर का भी बयान दर्ज हुआ है। यहाँ पर भी सीमा हैदर का पर्दाफाश हुआ है। वहाँ सऊदी अरब में बैठा गुलाम हैदर, सऊदी अरब से गुलाम अहमद हिंदुस्तान आने की तैयारी कर रहा है। गुलाम अपने 4 बच्चों को पाकिस्तान ले जाना चाहता है। गुलाम को भारत आने की इजाज़त मिलती इससे पहले ही सीमा की तबीयत बिगड़ती चली गई। 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है। सीमा की सांसें अटकी हुई हैं। डॉक्टर सीमा हैदर की निगरानी करने में लगे हैं। सीमा हैदर ने जो व्हाट्सएप चैट डिलीट की थी वह अब सब निकल कर सामने आ रही है। अभी एक चैट सामने आई है। इस चैट में सीमा को नेपाल से भारत आने वाली बस का नंबर भेजा गया था। उस जगह की लोकेशन भी भेजी गई थी जहां से 12 मई को सुबह 7 बजे बस से निकलना था। सीमा ने आधी पेमेंट सचिन से कराई थी। सीमा से व्हाट्सएप चैट कौन कर रहा था, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। भारत आने से पहले ही सीमा ने अपनी चैट को डिलीट कर दिया था, लेकिन अब एटीएस सब कुछ एक एक करके बेनकाब कर रही है। कहा जा रहा है कि नेपाल से सीमा को भारत आने का पूरा प्लान सचिन ने ही रचा था। सीमा सचिन के इशारों पर चलती रही और सीमा को सिद्धार्थनगर के बॉर्डर से भारत लाया गया, जहां सबसे कम चेकिंग होती है। वहां सीमा हैदर को तलाक दे चुके गुलाम के पिता यानी सीमा के ससुर ने सीमा के कई राज खोले हैं। उन्होंने कहा है कि सीमा से शादी के बाद मेरे बेटे ने मुझे कभी एक पैसा नहीं दिया और सीमा को हर महीने 1 लाख रुपए भेजा करता था। मुझे सीमा के चाल चलन का पता था, इसीलिए मैंने कभी उससे फ़ोन पर बात नहीं की। सीमा के ससुर ने साफ कहा है कि सीमा मेरे पोते पोतियों का भविष्य खराब कर रही है। 4 बच्चों को पाकिस्तान भेजना होगा। योगी और पीएम मोदी भले ही सीमा को हिंदुस्तान में रख लें, लेकिन बच्चों को पाकिस्तान भेज दें। अब तक सीमा से यूपी एटीएस ने सीमा से 18 घंटे पूछताछ की है। सीमा ने हर बात का इस तरह जवाब दिया जैसे कि किसी ने उसे ट्रेंड किया हो। एजेंसियों को शक है कि सीमा का भारत आने का मकसद कुछ और ही है। सीमा जिस कॉन्फिडेंस से जवाब दे रही थी उसको देखकर लगता है कि वह काफ़ी कुछ छुपा रही है। पूछताछ के दौरान अफसरों ने देखा है कि सवालों से बचने के लिए सीमा अचानक रोने लगती थी, फिर थोड़ी देर बाद मुस्कुराकर जवाब देने लगती थी। सबसे ज़्यादा शक इस बात पर पैदा हुआ कि सीमा ने अभी तक किसी भी सवाल पर आपा नहीं खोया है। एक ट्रेंड जासूस की तरह हर सवाल का जवाब दिया है। इसीलिए सीमा का यूपी एटीएस साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाना चाहती है ताकि सीमा के दिमाग में छुपे सच को सामने लाया जा सके। सीमा ने कबूल किया है कि उसने नेपाल में सिम खरीदा और दुबई में करेंसी चेंज कराई थी और होटल बुकिंग से लेकर बस बुकिंग तक की जिम्मेदारी सचिन ने संभाली थी। इस कहानी में इतने झोल हैं। सीमा का भारत में रहना नामुमकिन है। या तो सीमा को जेल जाना होगा, नहीं तो सीमा को पाकिस्तान लौटना होगा।